तो वो कौन सा मार्ग है? विभिन्न प्रकार के अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग विश्वासों में एक चीज साझी जरूर है, और वो है 3 प्रकार की मान्यताएं। परमात्मा की मंजिल, दाता की मंजिल, खुदा अल्लाह की मंजिल, एक ओंकार की मंजिल तक पहुंचने के लिए। और वो है 3 रास्ते। एक रास्ता जो शायद सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, और वह है भक्ति योग। आप सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह संध्या का पूजन करते हैं, खाने से पहले दाता को खाना खिलाते हैं, आरती, भजन, प्रेयर्स, और ये सब कुछ। तो भक्ति योग एक रास्ता है। हमें इस चीज का विश्लेषण करना जरूरी है कि भक्ति योग कहीं ऊपरी सतह तक तो नहीं है, और वो कितनी अंदर है कि आपका बिहेवियर बन जाए, आपकी नेचर बन जाए, आपकी प्रकृति बन जाए। वो दीवानापन शायद बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होगा। आप विश्वास करते हैं, आप समझते हैं परमात्मा की, दाता की एग्जिस्टेंस को, उसके होने को, पर क्या वो सिर्फ ऊपरी सतह तक है? या आप जानते हैं, सिर्फ समझना काफी नहीं है शायद। उस चीज को जानना, उसको अपने अंदर ढालना, उसमें समा जाना, और जब तक ये ना हो तब तक भक्ति योग पूरा नहीं है। और दूसरा रास्ता कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। आप कर्म करते हैं, क्या आपको फल की चिंता रहती है? आप व्यापार शुरू करते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप सिंगर हैं, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या आप उस कर्म में इतना डूब जाते हैं कि आपको उसके फल की कोई चिंता नहीं रहती? निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं। आप कर्म कर रहे हैं पूरे जी जान से, पूरी आत्मीयता से, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं है, फल की अपेक्षा नहीं है। तो वो कर्म बहुत ज्यादा सुदृढ़ तो होगा ही, लेकिन उस कर्म का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको उसका फल अच्छा मिलेगा क्योंकि आपका पूरा ध्यान कर्म करने में है, ना कि फल की इच्छा में है। तो वो कर्म जो किया जाए, आप खाली नहीं बैठेंगे। वो कर्म जो किया जाए, जो आपको करना है, जिसको होना है,
लेकिन आप उसमें सम्मिलित नहीं हैं। आप वहां हैं नहीं, सिर्फ कर्म है, और ऐसा कर्म निष्काम कर्म है, अकर्म है। तो ये कर्मयोग